नमस्कार साथियों, सुप्रभात। एसपी हिंदी साहित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हिंदी भाषा की श्रृंखला को जारी रखते हुए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? प्राकृत। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी। अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? हेमचंद्र। दक्कनी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। दक्कनी हिंदी का दूसरा नाम हिंदवी। राजभाषा अधिनियम कब बना? राजभाषा अधिनियम कब बना? 1976। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम अवधी। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? खस। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलता है? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलता है? जैन साहित्य। अपभ्रंश का व्याकरण है शब्दानुशासन। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? कन्नौजी। फर्रुखाबाद की बोली कन्नौजी। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैशाची। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? देश भाषा। भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? भारतीय संविधान में किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? भाग 1 अध्याय 17 धारा 343 प्रथम। भाग 1 अध्याय 17 धारा 343 प्रथम। राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 344। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली। मेरठ सहारनपुर बिजनौर की बोली खड़ी बोली। अमीर खुसरो का काल क्या है? 13वीं सदी। अमीर खुसरो का काल 13वीं सदी। रोहतक हिसार करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? रोहतक हिसार करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? बागरू। रीवा दमोह बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? बघेली। रीवा दमोह बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? बघेली। किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? ब्रज भाषा। भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। भारत की प्रथम देश भाषा पाली। अपभ्रंश का परिवर्तित या परवर्ती रूप कौन सा है? अपभ्रंश का परिवर्तित रूप आवहट। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को आवहट किसने कहा? अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को आवहट किसने कहा?
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। आवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ज्योतिश्वर ठाकुर ने। वर्ण रत्नाकर में। किस भाषा को उकार बहुला कहा जाता है? किस भाषा को उकार बहुला कहा जाता है? अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? किस भाषा से हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं सदी का शिलालेख है, उसमें देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामाता प्रसाद। हिंदी व्याकरण का पाणिनि पंडित कामाता प्रसाद गुरु। हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भोजपुरी। हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी। खड़ी बोली के अन्य नाम हैं हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी, कोरवी। खड़ी बोली के अन्य नाम हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी, कोरवी। अंगिका और वजिका। अंगिका और वजिका हिंदी की किस उपभाषा की गौण बोलियां हैं? अंगिका और वजिका हिंदी की किस उपभाषा की गौण बोलियां हैं? बिहारी हिंदी। हिंदी की ओकार बहुला बोलियां हैं। हिंदी की ओकार बहुला बोलियां ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, कुमाऊनी। ओकार बहुला बोलियां ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, कुमाऊनी। हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोलियां। हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोलियां कौन कौन सी है? उदासीन भी है, आकार बहुला बोलियां छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली। छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली। संख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा के संदर्भ में निर्देश हैं? संख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा के संबंध में निर्देश हैं? अनुच्छेद 120। हिंदी की व्यंजनात् बोली है। हिंदी की व्यंजनात् बोली भोजपुरी, अवधी। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? 9। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? 1968। भारोपीय परिवार की भाषाओं को कैंटुम और शतम वर्ग में विभाजन किस विद्वान ने किया था? प्रोफेसर अस्कोली ने 1870 ईस्वी में भारोपीय परिवार की भाषाओं को कैंटुम और शतम वर्ग में विभाजन किस विद्वान ने किया था? प्रोफेसर अस्कोली ने 1870 ईस्वी में। भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया था?
ग्रियर्सन। भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया था? ग्रियर्सन। भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण का श्रेय किसे है? भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण का श्रेय किसे है? प्रोफेसर श्लेगल को। पंक्ति से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? पंक्ति से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य। प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण है वररुचि। प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण वररुचि। अशोक के शिलालेखों की भाषा है पाली। अशोक के शिलालेखों की भाषा पाली। सौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र था। सौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र था मथुरा के आसपास। पैसाची का क्षेत्र था पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान। पैसाची का क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान। कौसली, बैंसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम हैं? कौसली, बैंसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम हैं? अवधी। लरिया, खलटाही या खलोटी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम हैं? छत्तीसगढ़ी। लरिया, खलटाही, खलोटी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम हैं? छत्तीसगढ़ी। उर्दू शब्द किस भाषा का है? उर्दू शब्द किस भाषा का है? तुर्की, जिसका अर्थ पड़ाव, शिविर और या खेमा होता है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है जिसका अर्थ पड़ाव, शिविर या खेमा। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।